अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज हम बात करेंगे फेक आउट के ऊपर। हमने पहले अपनी वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट के ऊपर कि किस तरीके से स्टॉक जो है वो एक ब्रेकआउट के बाद एक हैवी मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ दिखाता है। और आज हम बात करेंगे फेक आउट के ऊपर कि फेक आउट क्या होता है और इसमें किस तरीके से स्ट्रक हो जाते हैं काफ़ी सारे लोग। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और फेक आउट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ब्रेकआउट और फेक आउट क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोई भी एक लेवल जो होता है, जब भी मार्केट इसको ब्रेक करती है, कुछ इस तरीके से मूव करते हुए आके, कुछ इस तरीके से इसको मूव करती है, इसको ब्रेक करती है, तो ये हमारा कहलाता है ब्रेकआउट लेवल। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लिख भी देता हूँ ब्रेकआउट को। ये हमारा यहाँ पे होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद मार्केट को हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, नीचे की तरफ ऊपर आती है, नीचे आती है, देन उसके बाद एक हमें अपसाइड की मूव हमें दिखाती है। तो ये इस तरीके से कुछ मार्केट हमें ब्रेकआउट दिखाती है किसी भी लेवल का। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम फेक आउट की। अब फेक आउट क्या होता है? फेक आउट को कुछ समझते हैं। तो फेक आउट भी कुछ इसी तरीके से ही ब्रेकआउट की तरह होता है, बट उसमें कंडीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लेवल अपना मार्क किया कि मेरा ये लेवल जब ब्रेक होगा देन हम इसमें बाइंग करेंगे। अब होता क्या है, सॉरी, अब होता क्या है इसमें कि फेक आउट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि जब भी प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ इस लेवल को अप्रोच करता है, देन यहाँ पे हमें एक हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल नहीं मिलती, हमें यहाँ पे मिलती है एक विक। ठीक है? वो भी मैं आपको चार्ट पे चल के समझाऊँगा। देन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आवर में क्या होता है, मार्केट अगेन इसके अंदर दोबारा आ जाती है और यहाँ से कुछ हमें नीचे की साइड हमें दिखाती है स्टॉक में। तो ये जो बेसिकली हमारा हुआ यहाँ पे, ये हमारा कहलाता है फेक आउट लेवल, ये वाला। इसको हम कहते हैं फेक आउट। और इसमें कंडीशन क्या होती है फेक आउट में, कि आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो ऊपर तो गया बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और दोबारा से उसी लेवल के नीचे दोबारा ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो मैं थोड़ा-सा आपको चार्ट पे चल के समझाता हूँ कि फेक आउट किस तरीके से होता है। आप स्टॉक देखें फ्लाइंग सीमेंट। अगर मैं यहाँ पे फ्लाइंग सीमेंट लूँ, तो ये रहा। अब मैं अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको देखता हूँ तो ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे ये जो है हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फ्लाइंग सीमेंट की। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी क्योंकि प्राइस जब भी इस लेवल पे जाता था तो वहाँ से हमें डाउन साइड की मूव दिखाता था। प्राइस तीसरी दफ़ा देन चौथी दफ़ा जब यहाँ पे गया तो हमें डाउन साइड की मूव हमें इसने दिखाई। अब आप देखेंगे कि इस वीक इसने फ्लाइंग सीमेंट ने हमें एक अच्छी मूव दिखाई थी, जो कि तकरीबन ₹29 तक ये गया था फ्लाइंग सीमेंट। देन उसके बाद दोबारा से उस रेजिस्टेंस के पास आया है। अगर प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रुकता है, तो हम इसमें मज़ीद ऊपर की मूव देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे दोबारा आके ट्रेड करना शुरू कर देता है कुछ यहाँ पे, तो हम इसमें नीचे की तरफ डाउन साइड देख सकते हैं, फ्लाइंग सीमेंट में। तो हमें कन्फर्मेशन कैसे होगी इस स्टॉक की, कि जब हमें यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता हुआ नज़र आए, हमें 1-2 दिन यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिलेगी, देन उसके बाद हम इसमें अपसाइड की मूव देखेंगे। अगर दोबारा से इसके नीचे आके ट्रेड करता है, तो हम फिर इसको थोड़ा-सा नीचे देखेंगे, उसके बाद दोबारा प्राइस जो है वो अगेन अप्रोच करके इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अब ये जो इतनी बड़ी विक है, ये सारी हमारे पास सेलिंग सेलिंग शो कर रही है कि यहाँ पे कितनी बड़ी सेलिंग हमारे पास आई है। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ से ये थोड़ा-सा सस्टेन करे और इसके बाद ऊपर की तरफ मूव दिखाए। क्योंकि ये हमारा अगर हम डेली में इसको शिफ्ट करते हैं, तो डेली में आप देखेंगे कि ये एक तरीके से रीटेस्ट का काम कर रहा है। इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एक बुलिश मोमेंटम ने, यहाँ से यहाँ तक जो बुलिश मोमेंटम था, इसको इसने ब्रेक किया, देन इसको रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है कुछ यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम फेक आउट को पहचानते हैं मार्केट में,
कि फेक आउट क्या होता है और किस तरीके से इससे हमें बचना चाहिए फेक आउट से। हमें ट्रेड जो करनी है वो ब्रेकआउट के ऊपर ही करनी है और ब्रेकआउट के बाद ही जो स्टॉक है वो एक अपसाइड मूव हमें दिखाता है और अपने टारगेट की तरफ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेकआउट और फेक आउट में फ़र्क समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.